नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में। सूर्य की घर वापसी यानी सूर्य की अपनी खुद की स्वयं राशि सिंह में वापसी का आज हम चर्चा करेंगे कि अपने स्वामित्व की सिंह राशि में सूर्य का गोचर किस प्रकार आप सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा और किस प्रकार भगवान सूर्य को अनुकूल करते हुए आप सब अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, अपने जीवन में अनुकूलता और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य का ज्योतिष में महत्व क्या है और दैनिक जीवन में इसका आप सब पर प्रभाव क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, आपको नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, आप रोजाना उन्हें हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। ये ग्रहों के राजा कहे गए, ये अधिपति हैं ग्रहों के। सूर्य आपकी आत्मशक्ति है। यह आत्मकारक ग्रह होने से आपके जीवन का मूल है। आपके देह में, आपकी अंतरात्मा में व्याप्त जीवनी शक्ति को प्रदान करने वाला, आपके सामाजिक जीवन में सम्मान लाने वाला और आपके आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस को बढ़ाने वाला ग्रह सूर्य जब कुंडली में प्रबल और अनुकूल होकर बैठे तो निश्चित रूप से पूर्वजों का आशीर्वाद मिला करता है। पिता का सुख, प्रेम वह आपको और आपकी वजह से आपके पिता को समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य जब मजबूत हो, आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में मजबूत स्थिति में सूर्य हो, आपको परम तेजस्वी बनाता है। आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपके नेत्र प्रभावशाली और स्वस्थ रहते हैं, आपको कभी हृदय रोग नहीं होता, आप हृदय से बड़े मजबूत होते हैं। सूर्य जब प्रबल हो तो आपका प्रभाव उन लोगों पे पड़ता है जिनका प्रभाव समाज के ऊपर है, यानी बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े अधिकारी, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, जिनका समाज पे बहुत अच्छी पकड़ है। अगर आपका प्रभाव उन लोगों पे बड़ी आसानी से पड़ता है तो समझ जाइए कि आपकी जन्मपत्री में सूर्य मजबूत स्थिति में। सरकारी नौकरी, स्पोर्ट्स, चिकित्सा विभाग, दवाइयों का व्यापार, अनाज का व्यवसाय, रेस्टोरेंट, खाद्य सामग्री का कार्य, ये सब सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि सूर्य अनुकूल है तो इनसे संबंधित कार्य आप निश्चित रूप से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सूर्य की अनुकूलता के बिना कोई भी विशिष्ट सांसारिक या आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए सनातन पूजन पद्धति में, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का स्वरूप और प्रत्यक्ष परमात्मा कहा गया है। वैदिक पंच देवताओं में से एक प्रमुख देव का स्थान इन्हें प्राप्त है। आप देखें, भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध करने की ठानी तो युद्ध से पूर्व उनके गुरु ने उन्हें भगवान सूर्य की आराधना करने का आदेश दिया और उन्होंने सूर्य पूजन कर, भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त कर और युद्ध में आगे कदम बढ़ाए। सूर्य पूजा का परिणाम ये रहा कि उनके प्रताप से, सूर्य के आशीर्वाद व प्रताप से वे विजयी रहे। रक्त श्याम वर्णी पुरुष ग्रह सूर्य, जिनका वर्ण क्षत्रिय कहा गया है, आपकी आत्म चेतना का मूल है। अग्नि इनके अधिदेवता, प्रतिदेवता हैं। अग्नि देव इनके प्रतिदेव होने से आप देखेंगे कि अग्नि तत्व की प्रधानता सूर्य प्रभावित व्यक्ति में देखी जाती है। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य बलहीन है या पाप प्रभाव से युक्त है तो विभिन्न समस्याओं का सामना आपको जीवन में करना पड़ता ही है, जैसे हृदय रोग, नेत्र पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, एक लंबा दर्द बने रहना शरीर में। अगर आपके शरीर में कहीं लंबा दर्द बना रहता है, इलाज के बाद ठीक नहीं हो रहा, तो आप देखिए सूर्य कहीं ना कहीं से कमजोर या पीड़ित है। प्रतिकूल सूर्य पिता के सुख को न्यून कर देता है। या तो आप पिता से दूर रहते हैं, या अनबन रहती है, या पिता की असमय मृत्यु हो जाती है। और पितृदोष का एक बड़ा कारण सूर्य है। कमजोर सूर्य की वजह से आप अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य कर जाते हैं जिससे आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके यश में भारी कमी आती है। आप देखें,
समाज में किसी में भी, किसी घर में, किसी व्यक्ति में आप देखेंगे हीन भावना का बोध है। अगर किसी में कोई व्यक्ति बहुत हीन भावना से ग्रस्त रहता है, आप निश्चित मान के चलिए कि उसकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है। क्योंकि निराशा, नकारात्मकता, हीन भावना आदि सारे दोष प्रतिकूल सूर्य की ही देन है। कि इसका सूर्य प्रबल है, वो कभी हीन भावना से ग्रस्त हो ही नहीं सकता। वो अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से लबरेज रहता है। सूर्य की प्रबलता जीवन को यशस्वी बना देती है। जिस तरीके से सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल के प्रकाश की उपस्थिति देती है, वैसे ही आपके यश को चारों ओर पूरे जगत में फैलाने का काम सूर्य का है। वही सूर्य यदि कमजोर हुए आपकी पत्रिका में, तो आप देखेंगे कि आप द्वारा किए गए अच्छे अच्छे कार्यों का यश भी आपको नहीं मिल रहा है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी अच्छा काम कर दीजिए, आपको यश नहीं मिलेगा। यश देने का कार्य सूर्य का है। सूर्य से प्रकाशित होकर ही अन्य सभी ग्रह आपकी कुंडली में फलीभूत हो रहे हैं। जितने ग्रह हैं उनको ऊर्जा, रोशनी, उनको प्रकाश, उनको दिव्यता, तेज भगवान सूर्य से ही मिलती है। अतः सूर्य को प्रबल करने से बाकी सभी 9 ग्रह, बाकी सभी 8 ग्रह निश्चित रूप से अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान सूर्य की पूजा सुबह उठने के बाद करनी चाहिए, और ये सबसे पहला कर्म है, सबसे पहला नियम है। दर्शकों, 17 अगस्त 2021 को सूर्य ने कर्क राशि त्याग अपनी स्वयं राशि सिंह में प्रवेश किया है। यहाँ से ये मंगल और बुध के साथ एक योग कारक स्थिति में है। मंगल व बुध पहले से सिंह राशि में विद्यमान है। सूर्य के यहाँ आ जाने से एक शुभ और प्रबल योग का निर्माण हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की इन पर सीधी दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति, इनकी दृष्टि में अमृत होता है। जब इनकी दृष्टि किसी योग विशेष पे पड़ती है तो उस योग की शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो सूर्य मंगल बुध पे जब इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आप देखिए बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही शुभ समय शुरू हुआ है गोचर में। लेकिन थोड़ी सी परेशानी यह है कि षडाष्टक रूप में शनि इनसे षडाष्टक योग बना रहा है सूर्य से, और सूर्य से शनि का षडाष्टक योग कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को परेशान जरूर करेगा, या चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को परेशान कर सकता है। राजनीतिक रूप से बड़े निर्णयों की संभावनाएं अब बनेगी। जब सूर्य अपने सिंह राशि में है तो दृढ़ निर्णय लेने के विचार व्यक्ति के मन में आते हैं, खासकर अधिकारियों के या नेताओं के, राजनीति से जुड़े लोगों को उनके मन में ये आता है कि अब कोई ठोस दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में अब सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा, स्वास्थ्य कार्मिकों को लाभ होगा। सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, उनको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, उनको नया कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे बड़े निर्णय संभव हैं, राजनीतिक रूप से भी और हेल्थ को लेकर भी। आप स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। आइए अब हम सब जानते हैं कि ये सूर्य का सिंह राशि में गोचर मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक जिनके सूर्य पंचम में गोचर कर रहा है, मेष राशि के जातकों को शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल समय है। छात्र, विशेषकर छात्रों के लिए उन्हें बहुत लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में कटुता आने के आसार हैं। विवाह के लिए जो प्रयास कर रहे हैं लोग अपना, या कोई प्रेम विवाह की कोशिश में, अभी 1 महीना 1.5 महीना आप शांति रखिए। भोजन करने में विशेष सावधानी रखें और अपने नाक और कानों का विशेष ध्यान रखें। विशेष शुभ फल प्राप्त करने के लिए मेष राशि के जातकों को गेहूं व गुड़ गाय को खिलाना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र के कम से कम 3 पाठ नित्य करने चाहिए। अब हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातक सामाजिक प्रतिष्ठा और यश को प्राप्त करेंगे, लेकिन पारिवारिक अशांति, परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है, और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आ सकती है। आप वृष राशि के जातकों के मंगल और सूर्य दोनों क्योंकि चौथे भाव में है, तो माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। संपत्ति वाहन खरीदने का उचित समय है। प्रयास कीजिए कि आप कोई संपत्ति विवाद से भी गुजर रहे हैं तो उसका निपटान अभी कर लीजिए। विशेष लाभ के लिए
सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देना शुरू करें और एक गुलाब का पौधा रविवार के दिन रवि की होरा में देखकर आप घर में लगाएं, जिससे आपको भगवान सूर्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, सहयोग प्राप्त होगा, आगे से आगे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, भाग्य साथ देगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर, इनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे। ये वक्त है, अगर कोई मसला चल रहा है उसको सुलझा लिया जाए। सम्मान का योग बन रहा है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजगता देखेंगे अपने जीवन में। हो सकता है आप कोई योग, जिम वगैरह, दौड़ना ये सब शुरू कर दें। ये अच्छा समय चल रहा है। विशेष लाभ के लिए सूर्य आराधना, जिसमें सूर्य गायत्री मंत्र और साथ साथ अगर आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका सूर्य प्रबल होकर आपको और शुभ फल प्रदान करेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के गोचर में द्वितीय भाव पर है, तो वाणी पर विशेष संयम रखें, परिवार में शांति बनाए रखें। कुटुंब के संबंधित मामलों में अगर कोई विवाद है उसको शांति से जहाँ की तहाँ रहने दें, उसमें किसी प्रकार की कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखें कि उच्च शिक्षा में जो छात्र उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं किसी नए एडमिशन लेने में, कोई किसी कोर्स के लिए, तो उनके लिए बड़ा शुभ समय है। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वालों को इस वक्त भोजन संबंधित बड़ी सावधानी रखनी है। फूड पॉइजनिंग के योग बन रहे हैं। विशेष लाभ के लिए कर्क राशि वालों को गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को गेहूं और गुड़ आप दान करते हैं तो आपका समय आराम से अच्छे से निकलेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जैसा कि आपको हमने बताया कि सिंह राशि में सूर्य का गोचर हुआ है, तो इस वक्त ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे सिंह राशि के जातक। आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, नए संबंध बनेंगे, बहुत ही अनुकूल समय है। आपका आत्मविश्वास बहुत एक नई ऊंचाई लेगा। वैवाहिक संबंधों में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास कहीं क्रोध में या अहम में परिणित ना हो जाए। तो अति आत्मविश्वास और उसको अहंकार में परिवर्तित होने से बचें, क्रोध ना करें, रिश्तों में संयम बढ़ते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सी परेशानी निश्चित रूप से आएगी। इसके अतिरिक्त आपको काम धंधे में, व्यापार में, रोजी रोजगार में बहुत अच्छा समय। पदोन्नति के अवसर बनेंगे, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विशेष लाभ के लिए सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, और संभव हो तो लाल फूल भगवान सूर्य को जल के साथ ही अर्पित कर दें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को यह समय आर्थिक समस्याओं वाला है, क्योंकि आपसे 12वें पे भाव पे गोचर सूर्य भगवान कर रहे हैं। अतिरिक्त खर्चे से बचें, अनावश्यक यात्राएं सामने आएगी, कोशिश करें उन्हें टाल दें। किसी तरीके का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रखा है, टाल दें। व्यापार में भी आपको हानि होने की संभावना है। मात्र एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए ये एक अच्छा समय है, क्योंकि उनके नए संबंध बनेंगे। विदेश से उनको नए अवसर, नए संबंध, नए लोग मिल सकते हैं। आँखों का विशेष ध्यान रखें। आँखों के साथ साथ आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। विशेष लाभ के लिए और इस प्रकार के जो आपके हानि होने की संभावना है उससे बचने के लिए भगवान सूर्य को लाल फूल डालकर जल में और फिर अर्घ दें। तुला राशि के जातकों के लिए ये अवसर पदोन्नति का है, नए नए काम मिलने का है, आर्थिक लाभ का है, उन्नति का है, व्यवसाय में नए अवसर मिलने का है। लेकिन एक बात बहुत विशेष ध्यान रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए चलें। बड़े भाई, ऑफिस में अपने सीनियर्स, बड़े अधिकारी, इनसे विवाद संभव है। उस वक्त स्वयं पर नियंत्रण अगर आपने रखा तो आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। शांति से स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना है। विशेष लाभ के लिए तुला राशि के जातक सुबह सुबह गाय को गेहूं का दलिया गुड़ मिलाकर खिलाते हैं तो उन्हें भगवान सूर्य का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय राजनीतिक संबंधों के लिए बहुत अनुकूल है। अगर किसी का राजनीति में रुचि है तो ये बहुत अच्छा समय आगे बढ़ने का। पदोन्नति संभव है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को निश्चित रूप से नए अवसर प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिल जाएगा। अपने पिता से संबंध सुधार कर रखें, मधुर रखें
और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको इस वक्त थोड़ी सी हृदय रोगों की संभावनाएं बनती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें और बचाव के लिए योग, प्राणायाम और कुछ ना कुछ कसरत आप करते रहें। सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि आप सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि इससे आपका सूर्य भी प्रबल होगा और आपकी हृदय रोग की संभावनाएं टल जाएगी। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि वालों का ये समय मिला जुला रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। जैसे भाग्य अनुकूल रहेगा, भाग्य अनुकूल यानी आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट्स में, प्रयासों में, मेहनत में कमी नजर आएगी और उस वजह से बनते काम 99% पर जाके रुकने का योग बनता है। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। योगाभ्यास करने वाले, आध्यात्मिक रुचि वाले लोगों के लिए ये अनुकूल समय है। विशेष लाभ और जो ये हानियां गिनाई गई है, इनसे बचने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कम से कम 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का आप करेंगे तो आप हानियों से बचते हुए शुभ फल प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही प्रतिकूल समय है, विपरीत समय है। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो बेहद सावधानी रखें। कोशिश करें कि 1 महीना, 1.5 महीना आप बड़ी शांति से अपने व्यवसाय को निकालें। घर से संबंधित समस्याओं को बिल्कुल जैसा का तैसा रहने दें। आपसी बातचीत करके कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। धन आगमन मनोनुकूल रहने से ये समय सहजता से भी निकल जाएगा। आपकी जो निजी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उस पर इतना ध्यान ना जाते हुए आपको, क्योंकि धन आगमन होता रहेगा। विशेष लाभ के लिए आपको गौ सेवा और गेहूं का दान और भगवान सूर्य की पूजा आदित्य हृदय स्तोत्र से करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक वैवाहिक जीवन में विशेष सावधानी बरतें। ये समय आपके रिश्तों की परीक्षा का है। आपके रिश्तों के बीच में आपका अहम ना आए, आपका अहंकार ना आए। आप अपने अहम को संबंधों की बलि न चढ़ाने दें। सहज रहें, सहजता से जीवन को चलने दें। कार्य क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से किसी न किसी तरह के षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी निश्चित है कि आप उससे सहजतापूर्वक बेदाग बच निकलेंगे। लेकिन आप सावधान अवश्य रहिए, समस्याएं हैं। विशेष लाभ के लिए और इस समस्या से बचने के लिए सूर्य को गुलाब के फूल के साथ अगर आप अर्घ देते हैं और गौ सेवा करते रहते हैं, गौ माताओं को आप दलिया देते हैं रोजाना सुबह, और रविवार के दिन भोजन कराते हैं किसी भूखे को, तो आप इन समस्याओं से निकलते हुए श्रेष्ठ समय ले सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप पानी अधिक पिएं, और अगर किसी को किडनी से संबंधित समस्या है या मधुमेह की समस्या है, वो बड़ा विशेष ध्यान रखें। अगले 1 महीने तक आपको कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से आप शत्रु पक्ष पर बढ़त प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं, अनावश्यक खर्चे आपके सामने आए, कुछ मेडिकल खर्चे भी आ सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचते हुए आगे बढ़ें। विशेष लाभ के लिए और इन परेशानियों से बचने के लिए गरीबों में दलिया और गुड़ बंटवा दें। विशेषकर अगर रविवार को आप किसी भूखे को ये खाना खिला देते हैं तो आप इन समस्याओं से बचेंगे। दर्शकों, भगवान सूर्य की अनुकूलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य, तेजयुक्त व्यक्तित्व और हर क्षेत्र में मान सम्मान के लिए अनुकूल और बली सूर्य अति आवश्यक है। भगवान सूर्य की अनुकूलता और बल प्राप्ति के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र के अलावा सूर्य मंत्र, सूर्य गायत्री का जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, कम से कम 3 पाठ निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। सूर्य नमस्कार, जिसे योग या कसरत मान लिया जाता है, असल में वो भगवान सूर्य की पूजा पद्धति है। अगर सूर्य नमस्कार को उनके 12 मंत्रों के साथ 12 आवृत्ति आप नित्य करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में सूर्य बली होंगे। आपका परिवर्तन होगा, आपके अंदर उन्नति आए, आपको उन्नति मिलेगी, आपके व्यक्तित्व में तेज आएगा। गाय को गुड़, भीगे हुए गेहूं या फिर दलिया और गुड़ खिलाने से
अपने से बड़ों का सम्मान, विशेषकर पिता के चरण छूने से, अगर आप नित्य सुबह उठते हैं अपने पिता के चरण छूते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपने कर्तव्य कर्म को अच्छे से निभाते हुए चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य अनुकूल रहेगा, प्रबल रहेगा। दर्शकों, आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान के इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद।